हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। अपना ख्याल रखो, पॉजिटिव भी सोचो। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, वहाँ पे अगर आपको दिन भर पॉजिटिविटी के डोज चाहिए तो मिलते रहेंगे। फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है जहाँ पे भी मैं वीडियोस डालती हूँ शॉर्ट, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लो। और मेरे बाकी भी चैनल्स है, वहाँ पे भी मुझे प्लीज़ फॉलो कर लो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको चाहे कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है या आपको रीडिंग करवानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। क्रिस्टल प्रोडक्ट के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा ही मिल जाएगा। सो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अपकमिंग वीक, ये जो आने वाला हफ्ता है, ये जो पूरा वीक है, आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगे, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन ज़्यादा ध्यान उनके एक्शंस पे नहीं, उनकी फीलिंग्स पे हमारे रहेंगे। मैं नेक्स्ट एक्शंस के लिए भी रीडिंग करूँगी अलग से। हाँ गाइज, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि अभी मेरे 3-4 चैनल्स हैं, तो किसी चैनल पे मैं वीकली और मंथली हर साइन के लिए रीडिंग करूँ या ना करूँ, मुझे आप बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। ठीक है, मैं इस पर पोल डालूँगी। ठीक है, चलो लेट्स सी दिस वीक, कमिंग वीक कैसा रहेगा। क्या फीलिंग्स होने वाले हैं आपके पर्सन के आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? क्या फील करेंगे या क्या एक्शन आ सकता है उनकी तरफ से? उनके इमोशंस क्या होंगे? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? वीडियो को फटाफट से सब लोग लाइक कर दो ताकि रीडिंग में जो भी अच्छी अच्छी एनर्जीज निकल के आए वो आप क्लेम कर पाओ अपनी लव लाइफ में। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए, क्लियर मैसेज दे। दिस वीक, कमिंग वीक कैसा रहेगा? आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपके लिए? क्या कुछ देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स पुल सम कार्ड्स। वाई आई डेंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट इट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ऐसा महसूस करेंगे कि वो कभी आपके फीलिंग्स को, आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने हमेशा या तो आपके प्यार को नज़रअंदाज कर दिया या फिर आपको ही नज़रअंदाज कर दिया। सो रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मुझे इनके अंदर। एक सेंस ऑफ लॉस काफ़ी दिख रहा है, क्योंकि आपको खोने का ही ये लॉस है जो उन्हें। सो आपके ना होने का या आपको खो देने के बाद जो इनको रिग्रेट फील हो रहा है, मुझे वो क्लियरली इनके अंदर दिखाई दे रहा है। सो या इससे ये भी समझ आता है कि इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ रही है, अब आपके प्यार की वैल्यू समझ रही है, हाउ मच यू मीन टू देम। वो चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लियरली मुझे लगता है कि समझ चुकी है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड न्यूज़। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। कमिंग वीक आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होने वाली है? ओके, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड। तो आपके वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब भी आपसे बात करते हैं बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, बहुत काम फील करते हैं। तो आपका वॉइस इनके लिए एक थेरेपी की तरह है और उस वॉइस को ये काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी आवाज़ सुनने की इनकी इच्छा हो सकती है, या ये पर्सन इवन कॉल करके आपको ये बोल भी सकते हैं नेक्स्ट वीक के, यार मैं तुम्हारे वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। या आपको ये भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ अपना वॉइस नोट सेंड करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। क्योंकि आपकी आवाज़ इनके लिए एक लाइफलाइन की तरह है, आपकी आवाज़ इनको बहुत रिलैक्स्ड फील कराती है। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताएं नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक में व्यूअर के पार्टनर्स क्या फील करेंगे ऑन अ कलेक्टिव लेवल। गिव मी अ चांस। हो सकता है ये पर्सन आपके पास आकर एक मौका मांगे। ओके, मे बी आपसे सॉरी कह सकते हैं, या ये आपसे बेसिकली इनका इंटेंशन यही रहेगा कि आपके साथ रिश्ते में उन्हें एक मौका मिले अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना प्यार प्रूव करने के लिए। दे वुड डेफिनेटली वांट अ चांस हियर। वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे नेक्स्ट वीक में दिख रहे हैं। सो या सेकेंड चांसेस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि सेकेंड चांसेस मांगते हुए मुझे आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताएं। एक मिनट, हाँ नीचे कार्ड गिर गया।
गाइस आप लोग ये सेटअप देख देख के पक गए होंगे ना, पर क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं सेटअप पे काम करूँ या मैं कुछ नई चीज़ें ऐड करूँ या मैं कुछ नया आइडिया लगाऊँ। लेकिन करने वाली हूँ बहुत ही जल्द, क्योंकि मैं सोच रही हूँ हर साल मैं सेटअप नया करते जाऊँ। एक न्यूनेस फील होता है, एक फ्रेश फीलिंग आती है। बट मैं थीम थोड़ा डार्क ही रखूँगी, क्योंकि मुझे डार्क थीम्स ज़्यादा पसंद है, मुझे इस लाइट थीम्स ज़्यादा पसंद नहीं है। सो मैं कुछ डार्क थीम में ही कुछ आइडिया मैं सोच रही हूँ कुछ करने का। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आई विल थिंक ऑन दैट, ठीक है। सो आपकी भी क्रिएटिविटी बताओ यार, हमारा ही चैनल है तो हमारे मिलजुल के कुछ आइडियाज़ अगर लगेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि घर घिसे पिटे वही चीज़ें आपको दिख रही है काफ़ी टाइम से, राइट। हाँ, नेम प्लेट नया है वो मैं नहीं चेंज करूँगी, लेकिन बाकी चीज़ें मैं डेफिनेटली चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि मैं क्या करूँ, ठीक है, एंड आई विल वर्क ऑन दैट। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। तो देखिए, एडजस्टेड, इस चीज़ पे आप गौर करिए। इंसान एडजस्ट कब करता है? इंसान खुशी से कभी भी एडजस्ट नहीं कर रहा होता है। जब इंसान एडजस्ट कर रहा होता है वो कभी खुश नहीं होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आप नहीं हो तो दे आर नॉट हैप्पी, सो दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट विदाउट यू, ठीक है। हाँ, लेकिन सेटल डाउन नहीं हुए हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर है, या मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, ये चीज़ भी क्लियर है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ बताएं नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स या एनर्जी रहेगी। यू आर माई सोलमेट, तो आप इनके सोलमेट हो, इस चीज़ का एहसास इन्हें इस वीक होगा। कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ होगी, कुछ ऐसे साइंस इनको मिलेंगे, या कुछ कनेक्शन आपके साथ इस तरह से फील होगा इस पर्सन को, जहाँ पे इनको फील होगा कि यार ये रिश्ता ना कुछ खास है। इट्स समथिंग इंटेंस, इट्स समथिंग वेरी फायरी, इट्स समथिंग वेरी स्पेशल, ठीक है। तो यस, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और हो सकता है इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो, ठीक है। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। तो देखिए, खुली आंखों से तो ये इंसान आपके बारे में सपने देखता ही है, लेकिन बंद आंखों से भी आपके ही सपने देखते हैं। आई डेफिनेटली सी दिस पर्सन ड्रीमिंग अबाउट यू। जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं सोने के लिए, तो ये आपके बारे में ही, इनको ड्रीम में भी आप ही नज़र आते हो, ये आपको ही मिस करते हैं, आपको ही विजुलाइज करते हैं, ठीक है। सो दिस वीक डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ड्रीम अबाउट यू। व्हाट मोर डू वी हैव? आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। तो देखिए, यहाँ पे एक एडजस्टिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ तो है इस पर्सन के लाइफ में ऐसा जो इनको इस वक्त रोक रहा है आपकी तरफ आने से, क्योंकि आपने अगर इस लाइन पे गौर किया होगा, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट, तो कुछ तो ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में, या कुछ तो ऐसे ऑब्स्टैकल है। मैं देखूंगी, मैं कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी कि ऐसा क्या है जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से, क्योंकि ये पर्सन खुद ही बहुत हेल्पलेस है। देखिए, इंसान के ऊपर अगर किसी चीज़ का प्रेशर ना हो, किसी चीज़ का बर्डन ना हो, तो वो खुलकर आ सकता है, लेकिन इनके ऊपर कुछ तो प्रेशर है, कुछ तो रोकता है इनको आपकी तरफ आने से, ठीक है। ये एक्शन तो अभी ले सकते हैं, लेकिन कुछ तो है। लेट्स सी व्हाट दैट इज़। क्या है ऐसा जो इनको रोक रहा है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है, ऐसा क्या है जो उन्हें रोकता है। व्हाट इज़ दैट? प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर हमें बताएं, ऐसा क्या है जो उन्हें रोकता है। जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन पे अब ट्रस्ट नहीं करते हो, और ये पर्सन ये जानते हैं कि अब आप उनके किसी भी एक्शन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, किसी भी कहे हुए शब्द पे आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। दे हैव लॉस्ट योर ट्रस्ट, ओके। एंड मे बी आपने ब्लॉक कर दिया है, या आपने रास्ते बंद कर दिए हैं, या कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में जैसे होता है ना कि अनकहे कुछ ऑब्स्टैकल्स है। कभी कभी होता है कि हम एक दूसरे को ब्लॉक भी नहीं कर रहे लेकिन बात भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो अनसेड यहाँ पे बाउंड्रीज सेट की गई है आपकी तरफ से भी, जो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है, ये फील कर पा रहे हैं कि अब आप खुद इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, या आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या मे बी उनके मन में ऐसी चीज़ें आ रही है कि आप अब उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। सो इट्स लाइक दे हैव लॉस्ट योर ट्रस्ट, ओके। सो या, लेट्स सी फ्रॉम अदर डेक उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताए कि हमारे व्यूअर के लिए नेक्स्ट कमिंग वीक में उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताएं। ओके,
सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो येस, या तो ये उनके साथ कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है, उनको हर्ट किया गया है, उनका ट्रस्ट तोड़ा गया है। अब मुझे नहीं पता ये आपने ट्रस्ट तोड़ा है या किसी और ने उनका ट्रस्ट तोड़ा था, या फिर आपके बारे में कोई गलत फहमी हो गई थी जिसके बाद उनको लगने लगा कि ट्रस्ट इज़ ब्रोकन। तो आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, आप मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल के आसपास उन्होंने वॉल बना ली है, बाउंड्रीज सेट कर दी है, ताकि कोई भी उस वॉल को क्रॉस करके उनके दिल को फिर से ना तोड़ पाए। ठीक है, दे हैव बीन चीटेड ऑन, या फिर अब मुझे नहीं पता ये आपने चीट किया है या किसी और ने किया है या उनको आपके बारे में कोई गलतफहमी हुई है। व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन, प्लीज़ हमें क्लियर मैसेज दे और बताए कि नेक्स्ट कमिंग वीक में ये पर्सन और क्या फील करेंगे। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो हो सकता है सवाल का जवाब भी मिल गया हमें। मे बी इनको लग रहा है आपने उनका दिल तोड़ा, या किसी किसी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जो वहाँ पे इंटेंशन आपका इनको दुखाने का नहीं था, या इनको चीट करने का या इनका दिल तोड़ने का आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन समथिंग हैपेंड जिसके बाद इनको लगने लगा कि तुमने ही मेरा दिल तोड़ दिया। ठीक है, तो इनके अंदर ये शिकवा, ये गिला शिकवा मुझे दिख रहा है आपको लेकर कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, या मे बी ये इनकी एनर्जी जहाँ पर ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, ओके आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। तो देखो, प्यार तो है ही है, लेकिन क्रश भी यही इंसान का है आप पे। बहुत ज़्यादा क्रश है इस पर्सन को, वन साइडेड क्रश है ऐसा इनको लगता है, लेकिन मुझे तो क्लियर ही दिख रहा है आप भी यहाँ पे प्यार करते हो उनसे। एक क्रश से तो डेफिनेटली आगे की फीलिंग है, लेकिन हाँ ये पर्सन आपके लिए दे हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन फॉर अपकमिंग वीक, आई एम ओवर यू। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी कि ये पर्सन अपने आप को ना, मैंने आपको ये कार्ड भी बताया ना, आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को समझाने की, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करने की कोशिश कर रहे कि भाई उसको भूल जा, आगे बढ़ जा, मूव ऑन, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को ऐसा जताने की, समझाने की कोशिशें भी करते हुए दिख रहा है मुझे कि हम दोनों के बीच जो भी था वो ख़त्म है। लेट्स सी वाई, क्या सच में सब कुछ ख़त्म है? क्या ये सच बोल रहे हैं कि ये दे आर ओवर विथ यू? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ गाइज, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। या तो इनको कुछ गलतफहमी हुई है, बहुत बड़ी वाली, बहुत ही डेंजरस वाली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनको हुई है आपको लेकर, या तो सच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद दे हैव बीन रियली हर्ट। ठीक है, वाई, देख रहे हो कितना अट्रैक्शन है। मतलब इस पर्सन के लिए दोस्त, क्रश, अट्रैक्शन, लस्ट, लव, रिस्पेक्ट, सब कुछ, अगर ये कुछ भी सारी फीलिंग्स इनकी आपके लिए ही है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये आपको भूल चुके हैं या आगे बढ़ चुके हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, ये बस अपने मन को समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं रियलिटी में। व्हाट मोर डू वी हैव अपकमिंग वीक में, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी? आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन। सी, मैंने रिस्पेक्ट की बात की और यहाँ पे वही कार्ड निकल के आया है। मैंने बोला ना, अगर ज़िंदगी में किसी एक इंसान के लिए सारी फीलिंग्स अगर इस पर्सन को फील हुई है तो वो आप हो। लव, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, एवरीथिंग दे फील फॉर यू। एवरी सिंगल इमोशन इस पर्सन को आपके लिए फील होता है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन अपकमिंग वीक, यू आर आउट ऑफ माई लीग। देखो, आप इनको इम्प्रेस लगते हो तो डेफिनेटली आप इनको आउट ऑफ लीग तो लगोगे ही। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा फील हो सकता है इस वीक कि आप उनके लीग से बाहर हो, मतलब आप उनके पहुंच से बाहर हो, आप उनसे कई गुना बेटर हो, आप कई गुना बेटर डिजर्व भी करते हो। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, लास्ट कार्ड चाहिए हमारे रीडिंग के लिए, क्या है? आई फील सॉरी फॉर यू। ठीक है, ये क्यों है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन मेरा इंट्यूशन यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, जो हर्ट आपको कर रहे हैं, जो आपको पेन दे रहे हैं आपसे दूर रह के, आपसे बात ना करके, दैट इज़ द रीज़न दे फील सॉरी फॉर। लेट्स सी नाउ, अब टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं। मेरा इंट्यूशन तो ये कह रहा था, तो ये किसी के लिए हो सकता है कि जो पेन से आपको गुजारा है, जितना हर्ट आपको किया है, या जो भी आपको सहना पड़ा है, या मे बी आई डोंट नो, देयर समथिंग अबाउट यू दैट दे नो, जिसके बारे में इनको बहुत सॉरी फील हो रहा है। ओके, वाई? यस, देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सेम एनर्जी आ रही है निकल के। उन्हें लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते थे, बट अब क्या कहते हैं ना वो कि
लंगूर के हाथ में अंगूर, ऐसा ही कुछ हो गया है उनको। ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके पर्सन लंगूर है या आप अंगूर हो। आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो, मज़े कर लो यार, उनको क्या पता, सोच सोच के मज़े ले लो। बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इट्स लाइक आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, बट यू आर सेटलिंग फॉर लेस, ठीक है। और इसीलिए उनको सॉरी फील होता है कि यार तू तो मुझसे बेटर डिज़र्व करता है, तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तू मेरे पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम इशूज़ है गाइज, ओके। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, क्या ही कर रहे हो, मतलब ये एनर्जीज आप नहीं क्लेम करना चाहते क्या अपनी लव लाइफ में? करो, जल्दी करो, चलो लाइक कर दो। चलो डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर के लिए, हमारे व्यूअर के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या कहना चाहते हैं वो उनसे। लेट मी परस्यू यू, तो ये आपको चेज़ करना चाहते हैं या आपको समझाना मनाना चाहते हैं, ठीक है। आई कॉन्ट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो अपना जो भी हुआ है चल रहा है आपके रिश्ते में, उसका ब्लेम वो अपनी तरफ ही अपने ऊपर ले रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने सोलमेट की जो बात की थी, कहाँ गया वो कार्ड, यस। तो ये जो सोलमेट की मैंने बात की थी, सो अब उन्हें समझ आ रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन है या ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। अब इस रिश्ते की बेसिकली डेप्थ या गहराई उन्हें समझ आ रही है, ओके। आई चूज़ टू बी विथ यू, तो ये आपको ही चूज़ कर रहे हैं, आपके साथ रहना ही ये चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी उनको और कितना दुख दर्द पीड़ा सहनी पड़े, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। आई नो यू आर द वन फॉर मी, तो आप ही उनके लिए बने हो ये उन्हें पता है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, तो मे भी ये डरते हैं कमिटमेंट देने से। और आखिरी मैसेज आज की रीडिंग का है, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव सी, सेम एनर्जी फिर से बताती हूँ, आपको रिकॉल कराती हूँ। ये बोल रहे हैं कि तुमने मुझे कितना पेन दिया है, कितना दुख दिया है, कितना दर्द दिया है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। और इसी बारे में मैं बात कर रही थी। कुछ तो या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या सच में कुछ आपने ऐसा किया है या आई डोंट नो व्हाट, लेकिन इनको लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनका दिल टूटा है या उनको दर्द हुआ है या दर्द हो रहा है, ठीक है। सो दैट वॉज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो पाई हो, एंड आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, मुझे उतना यकीन है आप लोगों पे। एंड हाँ, मुझे ज़रूर बताना कि मैं वीकली या साइंस की रीडिंग फिर से शुरू कर दूँ क्या। अगर इस चैनल पे नहीं तो किसी और चैनल पे हमारे और भी चैनल्स हैं, आप जानते हो, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड है, मिस्टिक हिंदी टैरो, सॉरी डिवाइन हिंदी टैरो है, ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो है, तो उन चैनल्स पे भी हम कर सकते हैं। इन केस इफ़ यू वांट टेल मी। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिज़नेस पार्टनर, या जैसे वे कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जिनके लिए भी आप एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट, प्यार
नहीं कर पाते हो किसी वजह से, आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। या आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्स, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। सिट्रीन ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट, ठीक है। इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है।
तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है, ठीक है। एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये 2 ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके, ओके। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचुराइन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये 2 पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये 2 पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये 2 पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है, ओके। एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये 2 भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको
जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ। मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है। यू नो, इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, यू नो, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना, तो इसका यू नो जो एमेथिस्ट काम करेगा, जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, ये एक एम्पलीफिकेशन वाला क्रिस्टल है। मतलब आप इसको जिस पर्पस से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज। ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा। ओके, दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है, तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की। लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है, ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है, ये इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो।
बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसकी वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है, ओके, जिसके वजह से भी आपके मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है, यू नो, it just draws off the negativity in your energy, in your aura, and ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। सो बहुत, वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है ब्रेसलेट, आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।